अम्मा। हाँ बेटा क्या बात है, जूता उतार दे बेटा। आज इसकी बड़ा आज तो बूढ़े बने हैं, आज तो डंडा भी हाथ में। अम्मा। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? आज बहुत खुशी का दिन हुआ है। क्या हो गया ऐसा जो तू कह रहा है इतना खुशी का दिन है? कछु इनाम दे दो। क्या बता, क्या इनाम चाहिए तुझे? तुम्हें ना पता? हाँ, मैं तो कहीं जा ही नहीं सकती, जाती भी नहीं हूँ, मन ही नहीं करता। आज राम को राज तिलक है। क्या है? राम को राज तिलक है। यहाँ बैठा है राम का राज तिलक है। ऐसे आसानी से आया है खबर लेके कि राम का राज तिलक है। अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा था ये पिछले साल से मोटा है, इस बार बिजल्ला में तो कमी चिपका था। अब ये लेके तो आया है खबर। मुझे रानी के दरबार में चलना चाहिए, तभी ये पता चलेगा कि चल क्या रहा है राजभवन में। हे दासी मंथरा, मुझे तो लगता है तुझको बुखार आ गया क्या है? जुकाम है, बुखार नहीं। आज तूने ऐसी हालत क्यों बना रखी है? क्या बात है मंथरा, तुझको कुछ पता है? नहीं हमें कुछ नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? जिससे सबसे ज्यादा मैं प्रेम करती हूँ बेटा राम है ना, उसका कल राज तिलक है और तूने ये कंडीशन क्या बना रखी है? जो मैंने बना रखी है ना, हाँ तो तेरी भी होने ही वाली है, तू परेशान मत हो। हे मंत्रा, टाइम नहीं लगना है तेरा। हम सबने शीशी गुथाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं। क्यों रो रही सगुन सायत, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? हे मंत्रा, हे दासी, क्या कहीं झगड़ के आई है? सुनाई दे रही है? भूखी है अथवा प्यासी है, तेरी सौगंध बता जल्दी दासी क्यों बनी उदासी तेरे? क्या बात है, आज तूने अपनी हालत कैसी बना रखी है? क्या तुझसे किसी ने गलत कहा है तो मुझे बता, मैं उसको सजा दूंगी। रानी। हाँ दासी। हेलो हेलो हेलो। रानी। हाँ दासी। सुन ध्यान से, तू कह रही है ना मेरा मुख क्यों उतरा है? हेलो हेलो।
हाँ दासी। सुन रानी, कल होगा जिसका राज तिलक, सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ। तू कह रही थी ना तुझे कुछ नहीं पता है, सारी डिटेल में भरता दे के चला गया मुझे। कल होगा जिसका राज तिलक और मर्तबा बुलंद उसी का है। ये तो पता है मुझे। और राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। राधा सुनती जाना रानी। हाँ दासी। तुझे दिखाई दे रहा है ना, देख मेले में कितनी भीड़ है। हाँ हाँ। कुछ तुझे दिखाई देता है, दिखाई पड़ रहा है। ये खुशी नहीं है मातम है। ऐसी बात कर रही ये है। देख इधर, ये ढोल नगाड़े बजते हैं, ये जो नगाड़े आवाजों में इनकी गम है। हाँ दासी। कौशल्या के ऐसे भाग्य खुले हैं ना, अरे खुल गए भाग्य कौशल्या के, और है दया उसी पर बिघना की। तू जाने किस घोर नींद में है, कुछ देख चाल अब राजा की। हेलो हेलो हेलो। तो जब भी महाराज से चौसर का खेल खेलती थी न रानी जी, तू सदा जीतती थी चौसर, पर अब तो हार खा रही है। पागल हो गई बुढ़िया। ये देख गोट तेरी रानी किस घर पर मार खा रही है। आज देखती जा, पूरा दिन हो गया यही सोच रही हूं मैं तब से, राजा की चाल को कैसे नाकाम करना है। बेरंग में है भदरंग है तू, क्या पासे नभ के प्यारे हैं। तेरे छक्के छुट जाएंगे अब तो उनके पवारे हैं। सुन रानी, बोल दासी। वो बाहर आने वाला है, नहीं पूछेगी क्या? क्या? ऐसा तीर है महाराज के पास, जो तीर छुपा तरकस में है। तेरी बुद्धि पे पथरा पड़ गया है। और ये लगता है ना सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो तुझे। अरे तो समझ रही राजा दशरथ, तेरा है तेरे बस में है।
कहते थे ना तुझसे बुढ़ापा है बढ़िया। देख अब तो हमें बिठा दे इधर तो मैं तुझे समझा सकती हूँ। बैठ जा, इसमें बैठ जा। चल यहीं बैठ जा मेरे पास, तो बिटिया के समान है मेरे। जो तुझको प्राणे समझते थे और निस्बासर तेरे रहते थे, जो प्यार भरत को करते थे नैनों का तारा कहते थे। वो ही दशरथ, ऐसा जाल फांस दिया है ना तेरे ऊपर, जड़ तेरी काटे जाते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। रानी अभी तो शुरुआत है, हम भी संभल नहीं पा रहे हैं, तू अभी संभल जाएंगे। ऐसा संभलेंगे ना तू भी याद करेगी कि ये अम्मा हमारी बड़ी चालाक है जो हमें समझा के गई। तू तो महाराज ने घोषणा कर दी है कि ठीक 14 दिन बाद तेरा राम राजा बनेगा। तो उसमें तू क्या नई बात बता रही है मुझे? बुद्धि पे पत्थर पड़ गया है क्या तेरे? चल निकल यहां से चांडालिनी, तेरी औकात क्या है? तू अपनी औकात में रहे। मैं रानी हूं, तू एक दासी है। और सुन, चल निकल यहां से चांडालिनी, और किसने तेरी मत मारी है? और स्वच्छ रुई की ढेरी में बन के आई चिनगारी है। हे दासी सुन, अब के जो ऐसे वचन कहे, ये तू मुंह चला रही है ना, तेरा मुंह तोड़वा दूंगी। अब के जो ऐसे वचन कहे, तो तेरा मुंह नचवा दूंगी। युवराज राम हो गाज से छड़ तुमको मैं मुंह मांगा दूंगी। हे दासी, तू क्या सोच रही है? भरत मेरा बेटा है, राजा बनेगा, तुझको उपहार ज्यादा मिलेगा। तुझे नहीं पता, जितना प्रेम मैं अपने बेटे भरत से करती हूं, उतना ही प्रेम मैं बेटे राम से करती हूं। तू मोखी अनुचरी है मेरी। अभी तू यहां खड़ी है ना, तू अगर मेरी दासी नहीं होती, तू बाहर होती मेरे से। सुन, तू मोखी अनुचरी है मेरी, इस कारर पुरस्कार ले। कल है तुहार हमारे घर दासी उपहार हार ये ले। राजा तो बेटा मेरा कल बनेगा, उसकी खुशी में ये उपहार आज ही मैं तुझको दे रही हूं। देख रानी, भले मैं तेरी दासी हूं, मुझे कोई लालच नहीं है। ये हार तुम्ही को
शोभा दे और दासी न लालची माल की है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। सुनती जा, सुना दासी। मैं तुझे समझाती हूँ, उसके बाद तू मुझे मार देना, मेरा मुंह नोच देना, कुत्तों में फेंक देना, काट देना। अगर समझ में आए तो समझना। कुछ याद तुम्हें आता तुमसे जब विवाह किया था राजा ने। पता क्या कहा था तुझसे? तेरा ही भरत बने राजा, ये वचन दिया था राजा ने। याद है रानी? याद हाँ है दासी, ये? हाँ याद है। लेकिन देख उनकी चालाकी। अरे अब इस चालाकी को देखो और किस ढंग से पलटा लेते हैं। और परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। समझ रही है ना रानी? तू तो पागल हो गई है। उन्हें पता था पहले से ही पता था कि भरत को उधर भेज दो, राम को हम वनवास भेज देंगे। अब तो भरत राजा बनेगा। मैं यही तुझसे कहना चाहती हूँ, इसलिए मेरी बात पे कुछ विचार कर ले, तो हो सकता है तेरा काम बन जाए। तू तो पागल हो गई है। हे दासी, तू राम और भरत में भेद समझ रही है। अरे वो भारी चालाक है, तो समझ ही नहीं रही। तू तो पागल हो गई है। मुझको समान है राम भरत, सुन रही है, और एक ही पेड़ की शाखा है, पर मुझे चिड़िया के दो पर है, नैनों की मेरी आशा है। यदि राम भरत सा प्यारा है, सुन रही है, तो भरत राम सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नैन का तारा है। तू बेटे राम के आगे दीवार बन के क्यों खड़ी हो गई है? जितना प्रेम मैं राम से करती हूँ, उतना ही अपने बेटे भरत से करती हूँ। बिल्कुल रानी सेंसलेस बात भूलती जा रही, तब से समझा रही, समझ नहीं आ रहा, ऊपर से ये और करी मुंह नोच लेगी। अरे क्या गरज पड़ी है हे रानी, जो मुंह अपना नुचवाऊंगी। अरे दोनों में कोई हो राजा, मैं दासी ही कहलाऊंगी।
मैंने समझा दिया। अरे मैंने तो शर्त अदा कर दी और अब तलक नमक जो खाया है, अच्छा, इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया है। देख रहे कितने पैसे हारे। अभी राजा नहीं बनाया तब से पहले ही आने लगे। सुन, ये लगता है ना उत्सव। अरे तू उत्सव जिसे समझती है और ये कुश्ती लड़ने का दंगल है। अच्छा, इस ओर अकेली तुम ही हो, उस ओर प्रजा तक का बल है। तो ये देखना है, देखो भैया जीतेगा कौन, समझ रही है ना? समझ तो रही हूँ। अब लड़ाई तेरी किससे है पता है? कौशल्या से। अरे देखे अब कौन विजय पाए और लक्ष्मी किस पर बलिहारी है। सच तो यह है कौशल्या से पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। देख, जीतना हारना मुझे नहीं पता, तू जीतेगी कि वो हारेगी, लेकिन एक बात तय है, अगर तू हार गई तो पता है क्या होगा? क्या होगा? अरे यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में। सही कह रही है। और रखेगी कौशल्या तुमको दासी समान रनवासों में। रानी, तू दासी बन जाएगी, अगर राम राजा बन गया तो कौशल्या महारानी होगी, उसका हुक्म चलेगा। तू परबस में अपना जीवन यापन करेगी। अरे धिक ऐसे परबस जीवन पर, और क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है। अधिकार नहीं, सम्मान नहीं, तो मर जाना ही बेहतर है। कुछ आ रहा है दिमाग में कि मैं ऐसे ही बोलती जा रही हूँ? अरे तेरे अंदर बहुत बुद्धि है बुढ़िया। आ रहा है जहाँ ना? पर आग ना लगे तू आग लगा देती है। तेरी मन की बात मैं समझ गई है दासी। अच्छा, अब बैठ लेते, अगर कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना। अरे राम, तो पे तो बुढ़ाप हो, हम पे जवानी है। देख डोगरी भाई रानी, हाँ। राम को ही बनवास भेज रहे। अरे राम है मौसम निकल रही है। हे दासी, हे दासी तूने ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है। अपनाई अपनाई हो
बुढ़िया मेरा तू भला चाहती है। आ गया समझ? अरे तू बहुत बूढ़ी बहुत चालू है। हाँ बड़े बूढ़े क्या उनकी बात को मानना भी चाहिए। लल्ली एक्सपीरियंस पढ़े लेके ने कहूँ ना तो बिल्कुल बुद्धू। हम तो उठाते हे दासी मेरा तू भला चाहती है। मैंने पहचान लिया तुझको निश्चय ही कपट धूप में है ये सब कुछ जान लिया मैंने। हे दासी रानी तू बुद्धिमती तू बूढ़ी है। तू ही अभी मार्ग दिखा मुझको। तू ही अभी मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल को राज तिलक ऐसा उपाय बता मुझको। हे दासी हे डुको मुझ सीधी ने ये समझा था। हे दासी रानी मैं तो पागल बनी रही हूं। हम तो यही सोचने लगे कि प्रेम दशरथ हमसे ही खत्म। इतो न खतो इतो खतो। अब तो मर्दन पे विश्वास ही नहीं रहा। काऊ कोई ना तो तुम्हें का होएगो। सही बात है। सुन रानी हाँ दासी ऐसा उपाय बताएंगे कि राजा के पेट में जाके लगेगा पार निकलेगा। तेरा कन्फर्म सब कुछ पक्का पूरा पूरा होना है। भरत राजा बनना है। समझ आए दे जल्दी। तेरे को करना है। अरे कर लूंगी। अब सुन ध्यान से। सुना कुछ याद तुम्हें होगा रानी और दो बर राजा पर थाती है। सही कह रही है तू। और ये घर का युद्ध जीतने को बस वही तीर दो काफी है। ये घर सुनाती जा। आज ही खेलना है शिकार। टेंशन मत ले। रखो बिस बाण भुजा कर तुम मौके पर उन्हें चला देना मृग की चौकड़ी भुला कर तुम मौके। राजा जैसे ही घर में आए नृप जब यंतेपुर में आए। ताला लगाए दो का। जो भौं है ना भौं इन्हें मेंटा दे लिए। टेंशन मत कर बिल्कुल। तिरछी कर भवे कमानों को। सही कह और रही क्या है। करना है पहले दिखलाओ त्रिया चरित्र फिर मांगो उन वरदानों को। अभी हमने ये नहीं बताया क्या मांगना है। पहले मैं तुझे पूरी पंप दे दूंगी। हाँ पंप दे देगी तभी काम चलेगा।
सुन करना क्या है, हाँ जो भी मैं बताऊं क्या मांगना है, ठीक है? ठीक है। मांगना खूब चतुराई से, और जो मांग सफलता पा जाए, और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। अब सुन क्या क्या मांगना है। क्या क्या मांगना है दासी? पूरी दिन हो गई ट्रेनिंग लेते लेते, कैसे कैसे कहना है ध्यान रखना। इसीलिए तू टेंशन में थी। अरे कहना दो बचन मांगती हूँ। पहला, राजा श्री भरत लाल जी हो। दूसरा, फिर 14 बरसों को और वो रामचंद्र तपसी बनकर बनवासी हो। समझ में आ रहा ना? बिल्कुल समझ आया था तेने। राम को हाँ अच्छा, तू टेंशन मत ले। मुझ सीधी ने ये समझा था, हाय तेने बुद्धि हमारी खोल दे डुकरिया। मुझ सीधी ने ये समझा था, और क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी तुझ पे बलिहारी जाऊं, दीवाल कपट की तोड़ी है। हे मंथरा, हाँ रानी, ये तेरे कुवड़ है ना, निकाल दो। बुद्धि से ज्यादा जब कुवड़ में दिमाग है। वो ऐसा था, हम ही इस धरती पे एकमात्र ऐसे जिसका दिमाग यहाँ नहीं, इधर है कुबड़ में। हाँ। और सुन, तू कह रही राजा तेरी चाल खराब ना हो जाए, तो सुन, मंथिरा कदापू नहीं होगी, कौशल्या की मनमानी। अब आई ठिकाने पे। युवराज बनेगा भरतलाल हकी, अपने मन में ठानी। अब और सुन, तू राजा की कह रही है, क्या मजाल है अब राजा की, अधिकार भरत का चूरी करे। सुन रही है? समझ गए, समझ आ रही है। हम तो जय समझती रही, मेरे से प्रेम करते हैं। तूने समझने वाले क्लास में गई नहीं तो। हाँ, क्या मजाल है राजा की, अधिकार भरत का चूरी करे। सुन, पर एक बात मैं कहती हूँ, कर तू उसको मंजूर करे। देख रानी, हे दासी। अगर मानने वाली होगी बात तो ही मानूंगी,
हाँ मानने वाली होगी, तेरी बात हर मानने वाली है, ठीक बोल। लेकिन तू राम को 14 वर्ष का वनवास मांग रही है। श्री रामचंद्र जी राजकुमार बड़ा और कोमल है बिन अपराधी है, मेरा उसने कुछ नहीं बिगाड़ा। बन को है 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। हे दासी, तू राम को 14 वर्ष की वनवास की कह रही है, अगर आप कहे तो राम को 2-4 वर्ष मांग लूं। तेरा हो चुका दिमाग खराब, मैं कब से समझा रही हूं। अरे समझा समझा कर हारी में, और तुम फिर भी बहकी जाती हो। और दया किस पे आती है तुम्हें? अरे जो करे तुम्हारा सर्वनाश, तुम उस पर दया दिखाती हो। जो करे अब सुन ले थोड़ा सा, है ना। सुना दासी। महाराज दशरथ ने इस राजोत्सव की घोषणा पिछले 14 दिन से कर दी है। रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लोग उसका बदला लगे हाथ, तुम उस कौशल्या सौतन से लो उसका। सुन, करना क्या है? क्या करना है दासी? 14 दिन से महाराज दशरथ ने घोषणा की है कि राम राजा बनाए जाएंगे 14 दिन बाद। एक एक दिन मेरा एक एक साल की तरह निकला है। अगर तू मुझे कुछ मानती है तो तुझे मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। बोल, करेगी? अरे क्यों नहीं करूंगी वो दासी। राम है ना मनहूस सकल का। अरे वो एक एक दिन के बदले और एक एक साल तक आह भरे, और बेटा 14 दिन के बदले 14 सालों वनवास करे। क्यों बोल रही हो 14 साल? सुनती जा। अरे फिर इतने दिन में तेरे भरत और जनता के प्रिय हो जाएंगे। सही कह रही है दासी। 12 साल बाद, यदि 12 साल बाद राम आए, हक से बेहक हो जाएंगे। अभी मैंने तुझे बोला कि 12 साल, तो मैं क्यों 14 बोल रही हूं? समझ में आ रहा है कुछ? तेरा किसी चीज के अच्छे नहीं होते। अरे फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस कारण 14 बाज वो है, और कहती है मेरी और सरस्वती। सही कह रही डुगरिया। 14 ही साल मुनासिब है।
गया? बिल्कुल समझ में आएगा डुगरिया। पूरी तरीके से आ गया? अरे तू समझ आए और मेरी समझ में ना आए। राजा कितना भी प्यार करे, क्योंकि देख तुझे बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे, बॉयन में अंटा झुमका बुमका सब फेंक दिए। अरे तू का बहन में कहीं बालन में अंटा दे ले, टेंशन मत ले तू। ऐसे ही पड़े भाई बिन में। हाँ, सोनब हाँ समझ में आ गया ना? समझ गई तो सब समझ गई, तू जान गई। आया आ गया। तो आग लगाओ बन में तुम। वो देख सामने, पीछे देख, पीछे पीपराई पीछे। अरे वो देखो संध्या होती है, और बस जाओ कोप भवन में तुम। दासी समझ में आ गया ना? तूने अच्छी तरह मुझे समझा दिया। कछू कर देख, भरत को कोई समस्या न, राजा बने न बने, लेकिन जो राम तो वनवास जा ही चाहिए। अरे डुगरिया तू बिल्कुल परेशान मत हो, तूने मुझे अच्छी तरह समझा दिया, मैं अच्छी तरह समझ गई। ठीक है, अब तो तू जा आराम से महलों में आराम कर, मैं जाती हूँ कोप भवन में। हमारे पीछे से घूम के छुपक जाएंगे, राजा ने को हमें दिखाई देगा तो मना तो बस हो, ये मुंगली कर देंगे। ठीक है, ठीक है।